कि सत्संग क्या है। सत्संग देखने के लिए आते हैं, कुछ लोग आते हैं उनको पता ही नहीं सत्संग का। नए आदमी देखते हैं कि सत्संग है, चलो हम भी देखेंगे, कि जाके देखते हैं तो वो समझते हैं कि भजन होंगे, रागनी होंगी, कोई चुटकुले होंगे, कोई दिल बहलाव की चीज होंगी, लेकिन यहाँ तो ये रूखी सूखी बात मिलती है। प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी, जो आज का सत्संग का विषय है उसमें महाराज जी ने बताया कि सत्संग क्या है और सत्संग का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है। तो सत्संग में महाराज जी ने काफ़ी बातें ऐसी बताई है जो हमारे जीवन में बहुत लाभकारी है, जिन्हें हम अपने जीवन में अपना ले तो हमारा जीवन सुधर सकता है। तो कृपया आप सत्संग के आखिर तक बने रहिए और महाराज जी की इन बातों को अपने जीवन में अवश्य उतारिए। राधा स्वामी। कि सत्संग क्या है। सत्संग देखने के लिए आते हैं, कुछ लोग आते हैं उनको पता ही नहीं सत्संग का। नए आदमी देखते हैं कि सत्संग है, चलो हम भी देखेंगे, कि जाके देखते हैं तो वो समझते हैं कि भजन होंगे, रागनी होंगी, कोई चुटकुले होंगे, कोई दिल बहलाव की चीज होंगी, लेकिन यहाँ तो ये रूखी सूखी बात मिलती है कि शराब ना पियो, मांस मिट्टी ना खाओ, बुराइयां चोरी ना करो, किसी से लड़ाई झगड़ा ना करो, छल कपट बेईमानी ना करो। वो थोड़ी देर में इधर उधर देखेंगे, क्यों ये बात उनके नहीं भाती, वो अंदर में नहीं उतरती ये बातें उनकी। वो दो चार बार अगल बगल में झांकेंगे और फिर चुपके से निकल जाएंगे और जाके फिर बाहर कहेंगे यार कहाँ फंस गए थे। सत्संग को नहीं जानते, सत्संग का रस क्या है। जिन्होंने इस सत्संग के रस को जाना ना वो ही सत्संग को समझ पाए, और जिन्होंने उस सत्संग को समझ लिया तो उनका जीवन बनने में देर नहीं लगी। जो सत्संग को समझ जाता है वही नाम की कमाई कर पाता है, जो सत्संग को नहीं जानता नाम की कमाई नहीं कर पाएगा। मैं बहुत से लोग देखता हूं, देखते मैं कह देता हूं वैसे खुश करने के लिए, क्योंकि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। एक आदमी आज अगर किसी छोटे बच्चे को कहते हैं कि बेटा पढ़, उसको कलम दे देते हैं, कॉपी दे देते हैं, कहते हैं लिख, वो लिखना कुछ जानता नहीं है, लेकिन पेन हाथ में पहले पकड़ना सीखेगा, पकड़ने के बाद में लिखे भी टेढ़ी लाइन निकालेगा, कभी वो सीधी निकालनी भी सीख जाएगा, उसके बाद वो लिखना भी सीख जाएगा, और फिर ऐसा लिखना सीखेगा, देखेगा किधर लिखेगा, पेपर पर ही। इसीलिए क्योंकि अभ्यास बहुत बड़ी चीज है। इसीलिए सत्संग बार बार जब हम करते हैं, रूह पर चढ़ी हुई मैल उतरती जाती है, धूल उतर जाती है वो। और सत्संग को सुनते सुनते कभी ना कभी कोई वचन हमारे मस्तिष्क में, हमारे ख्यालात में ऐसा घर कर जाता है कि वो हमारे जीवन को ही बदल के रख देता है। किस तरह से? जिस तरह से बलख बुखारा के बादशाह के जीवन को बदल दिया। और किसने बदल दिया? एक बांदी की जबान ने बदल दिया। एक ही बांदी ने वचन बोला था और उसी के कारण राजा तिलमिला गया कि अच्छा ये बात है, और उसी बांदी को गुरु मान लिया। किस प्रकार से? कि बलख बुखारे का बादशाह था, 1.25 मन की फूलों की सेज पर सोता था, 1.25 मन फूलों की सेज पर रोजाना सोता। बड़ी कैसी नींद आती होगी। नौकरानी थी, उसने सोचा कि तू रोजाना सेज बिछाती है, क्या आनंद आता है फूलों पर। एक दिन उसने भी उस पर सो के देखा। सो के क्या देखा कि उस राजा इतनी देर में आ गया, उसको नींद आ गई। राजा ने आके देखा कि नौकरानी की ये हिम्मत के मेरे बिस्तर पे आके सो गई, और उसको पीटना शुरू कर दिया। पीटना शुरू कर दिया। थोड़ी देर के लिए रोई, लेकिन उसके बाद हंसने लगी। राजा ने हंसते हुए देखा, कहने लगा कि क्या तमाशा है, मैंने तुझे इतना पीटा है कि जिसके कारण तेरे शरीर से, बदन से खून निकलना शुरू हो गया। तुझे तो कष्ट और दुख में रोना चाहिए था और तू हंसती है। कहने लगी बादशाह सलामत, क्या बताऊं आपको। बोला कि बता हंसने का कारण क्या है। बोला कि हंसने की ये बात है कि मैं सोचती हूं कि मैं आज इस फूलों के बिस्तर पर 5, 7, 10 मिनट सोई होंगी, उसके लिए मुझे 20-30 कोड़े आसानी से इतने मार दिए। मेरे शरीर की ये हालत है कि सारे से खून टपकना शुरू हो गया। लेकिन आपके बारे में ख्याल आया कि ये बचपन से राजा इस पर सोता आया, इसकी क्या हालत होगी। और जब राजा के ये वचन था, इसी वचन ने उसके दिमाग में ऐसा घर कर लिया, कहने लगा कि बात तो इसने बिल्कुल सही कही है कि अब छोटी सी बात की तूने इसको सजा दी है, तो तेरा भी आखिरी वक्त में या जब भी तेरा फैसला होगा, क्योंकि कर्मों का फैसला सबका होता है। ये ना सोचो लेखा पाई पाई का राज नहीं, पप्पो पाई का, एक एक पाई पाई का लेखा लिया जाता है। तो क्या होगा, आज सुबह सुबह आते आते मैं एक जगह चला गया, वहाँ एक बुजुर्ग सी औरत थी, चाची लगती है हमारी। मैं कहने लगी चाची क्या हालत है। बोली पिछले दिनों में काफ़ी बीमार हुई, और कहने लगी कि नाते में बेटा जरूर है, लेकिन तू मेरा गुरु है, मुझे आशीर्वाद दे कि अब तो बस मेरे जीवन की जो यात्रा है पूरी हो जाए। मैं ऐसी क्या जल्दी है भी मेरे से 1-2 साल ही बड़ी।
मैं बोला अभी तो और जी, अभी तो ठीक है। बोली नहीं, मैंने मौत को देख लिया मेरी आंखों से। मैं क्या हुआ कि मैं बीमार हुई, हॉस्पिटल में बीमार पड़ी थी, मुझे कोई होश नहीं था और लगता था मैं मरी गई हूं। देखती हूं तो मुझे ये लगता है कि लोग कहते हैं कि ये नहीं है, वो तो दूसरी है, कोई गलत है, इसको लेके आए हो, अभी इसका टाइम नहीं हुआ है। इन्होंने जब मैंने देखा कितना कष्ट मुझे हुआ, लेकिन उसको देख के मुझे ये लगा कि मौत मेरे बिल्कुल सामने खड़ी थी और जो मौत मुझे छोड़ के गई है, अब मैं ये चाहती हूँ मौत मुझे ले जाए तो ही ठीक है, मैं ऐसे जीवन से जीना नहीं चाहती। तो इस जिंदगी में क्या है कि जब कोई बात उसके दिमाग में लगती है, इंसान के जीवन को सुधार देती है। वही बादशाह जब देखता है, उसको बात को सुनता है और उसकी बात को सुन के कहने लगा, बांदी तू तो मेरे गुरुओं के बराबर निकली, तूने तो मेरे जीवन को ही संवार दिया, तू मेरे गुरु के समान है कि तेरे वचन ने मेरी आंखें खोल दिए हैं, मेरे भरम थे वो तोड़ दिए हैं। मैं अब तुझे क्या इनाम दूं, मेरे जो मैंने आपको सजा दी उसके लिए तो मुझे माफ कर। और उसी टाइम से राजा ने अपने राजपाट को त्याग दिया और राजपाट को त्याग के जंगल की राह ली और जंगल में जाके गुरु की तलाश करके उन्होंने नाम की कमाई करी। नाम की कमाई करने के बाद में ऐसे संतुष्ट हो गए जीवन से, तन पर फटे हुए कपड़े हैं, खाने पीने की परवाह नहीं है। अरे 36 प्रकार का भोजन खाने वाला, इतनी अच्छी और हल्की रेशमी और बढ़िया पोशाक पहनने वाला, मखमली गद्दों और सवामल फूलों की सेज पर सोने वाला, आज पत्थरों पर सोता है। पीने को पानी जो मिल जाता है उसी को पी लेता है, खाने को कोई रूखा सूखा जो मिलता है उसको खा लेता है, नहीं मिलता तो भूखा भी गुजारा कर लेता है, लेकिन फिर भी मस्त है, उसको परवाह नहीं है कि क्या है क्या नहीं है। तो वो किस चीज में गुण है, वो इस सत्संग में गुण है। इंसान जब ये समझ जाता है कि मिथ्या चीजें हैं, ये जितनी भी लाग लपेट, जितने भी संबंध हमने बनाए दुनिया में आके बनाए हैं, ये हमारा साथ निभाने वाले नहीं हैं। जो साथ निभाने वाले हैं उनसे तो हम कोसों दूर जा रहे हैं। हमारा साथ कौन देगा? नाम देगा, गुरु देगा, उसको हम भूले से भी याद नहीं करते हैं। अगर उनको हम याद रखें तो कष्ट नाम की चीज हमें हमारे पास तक नहीं फटकेगी। ये कष्ट किस चीज को मान, कष्ट हमें जब तक होते हैं जब तक हम इन चीजों को अपना मानते हैं। जिसको अपना मान लिया वो चीज छीने भी, जो चीज हमें मिली है वो हमारे से छीने भी जाएंगी। जिस प्रकार से हमें जीवन मिला ये जीवन एक दिन अंत हो जाएगा, इसी प्रकार से जो भी चीजें हमने प्राप्त की हैं वो चीजें भी हमारे से छूट जाएंगी। और जब छूटेंगी तो हम अपना मान के उनके पीछे भागेंगे कि मेरी चीज को लिए जा रहा है। किस प्रकार से? जिस प्रकार से काग अपना अंडा कोयल के घोंसले में, कोयल अपना अंडा काग के घोंसले में दे देती है, अपना कोई घोंसला नहीं बनाती वो, और उसमें अंडे देके छोड़ के अपना आराम से घूमती है। जो काग होती है वो उसको मादा काग उसके अंडों को भी सेती है और बच्चे निकाल देती है। बच्चे जब बड़े होते हैं तो कोयल की आवाज जब सुनते हैं तो कोयल के पीछे भागते हैं। जब कोयल के पीछे भागते हैं तो कौवा सोचता है मेरे बच्चों को ये लेके जा रही है, तो कोयल के पीछे पीछे वो काग भागेंगे कि तो मेरे बच्चे को लेके भाग रही है यहाँ से, लेकिन उसके बच्चे नहीं होते वो। इसी प्रकार से संसार की चीजें भी जब हमसे जुदा होती हैं हम भी उनके पीछे यूं भागते हैं कि मेरी चीजों को मेरे से छीना जा रहा है, लेकिन छीना नहीं जा रहा। हमारी चीजें थी ही नहीं वो कभी भी, वो जिसकी थी वो ले जा रहा है उनको, लेकिन हमें दुख क्यों हो रहा है? क्योंकि उनको हमने अपना लिया था, उसमें हमने अपने मन को फंसा दिया था, उसमें हम बंधे हुए थे। ये मैं और मेरी का झगड़ा था और वो मैं और मेरी का झगड़ा ही हमें सबसे बड़ी फांस है जो दुनिया में बार बार लेके आता है और हम भटके हुए रहते हैं। लेकिन जहां सत्संग मिल गया, सत्संग को गौर से सुनो। पहला फायदा है इंसान दर्शन करे, दर्शन करने के लिए अपनी आंखों को खुली दृष्टि से देखे, सतगुरु के रूप को निहारे। देखने का मतलब है जब एक ही जगह पर हम ध्यान लगा के टिकटिकी लगा के देखेंगे तो इसका मतलब है कि हम उनकी बातों को, वचन को, उपदेश को पूर्ण रूप से ग्रहण कर रहे हैं। और कानों से ध्यान से सुनो वचन को और उनको सुन सुन के अपने अंदर में उतारते चले जाओ। जिस प्रकार से गाय भैंसों को देखा होगा जंगल में चरने के लिए जाती हैं, सारा दिन खाती रहती हैं घास को, रुकती नहीं है, और जब पेट भर जाता है शाम को घर आती है तो आराम से बैठ के जुगाड़ी करती हैं। इसी प्रकार से हमें भी वो सत्संग की शिक्षाएं और उपदेश लेके उनको सुन सुन के अपने अंदर में उनका संचय करना चाहिए
और संचय करने के बाद में उन पर चिंतन करना चाहिए। जब एकांत में बैठते हैं कि जो बातें हमने सुनी हैं उन बातों को देखें, अमल करके देखें, उनसे कितना फायदा मिलता है। फिर आप पाओगे, फिर उसका सार और फिर उसका लाभ जो आपको मिलेगा, फिर पता लगेगा कि सत्संग का गुण क्या है। इसलिए कई मैंने कहा सत्संग देखने के लिए आते हैं, वो ताक झांक करके चले जाएंगे, उनकी चीज नहीं है ये। फिर सत्संग सुनने के लिए आते हैं, आराम से बैठ जाते हैं, सुनते हैं कि किसी ने शब्द गा दिया, फिर किसी ने कोई उपदेश भी दे दिया, बोले, ले उनको सुनते रहे, लेकिन सुनने का फायदा नहीं हुआ, क्योंकि कान सुनते रहे, हमने चित्त करके नहीं सुना। मन करके जब तक नहीं सुनते उसका लाभ नहीं है। मन करके सुनेंगे वही चीज तो हमारे मन में जाएंगी। कई बच्चे कहते हैं कि जी मैं पढ़ता हूं, मुझे याद नहीं होता। पढ़ते जरूर हैं वो, लेकिन पढ़ते हुए मन उनका और कहीं भागता होता है। आप लोग यहाँ आए हुए हो, आप यहाँ बैठे हुए, लेकिन आप अगर घर में या और कहीं आपकी कोई चीज ऐसी भूल गए हो तो आपका ख्याल उसी में रहेगा। बार बार आपको याद आएगा कि पता नहीं जाऊंगा तो वो चीज मिलेगी नहीं मिलेगी, घर का ताला खुला छोड़ दिया, खेत में मैं गाय को या भैंस को बांध के नहीं आई, बच्चे के लिए रोटी बना के नहीं आई, अब उसका पता नहीं क्या होगा, कैसे करेगा। जब मन में वो चिंता, दूसरी बातें एकाग्रचित नहीं हुए। इसीलिए चित्त की एकाग्रता, मन की एकाग्रता बहुत आवश्यक है। तो जो सुनने वाले होते, सुनता तो है, हम यहाँ बैठे हैं, हमें भी आवाज आ रही है, जनरेटर चल रहा है, उसकी आवाज साथ साथ आ रही है कि नहीं आ रही है। इसलिए एकाग्रचित होकर अगर सुनेंगे तो हमें वो नहीं सुनाई देगा। तो सुनने के लिए ना आओ, सत्संग बनाने के लिए आओ। सत्संग बनाने का मतलब होता है जो चीज सुनते हो उसको अपनी जिंदगी में अपनाने का प्रयास करो। सारा एक दिन में नहीं अपनाया जाता, एक दो बात हमेशा कोई ना कोई लेके जाओगे, वही चीज एक एक करके जुड़ जाएगी, संचय कर लोगे अपने मन में। एक एक अक्षर सीखने से बच्चा विद्वान बन जाता है, एक एक पैसा जोड़ने से धनवान बन जाते हो, एक एक ईंट रखने से महल बना लेते हो, और एक एक दाना इकट्ठा करके जमींदार कितने लोगों का पेट पालता है, एक एक बूंद करके सागर भर जाता है। इसी प्रकार से अगर एक एक चीज को भी जिंदगी में अपनाओगे, एक एक बुराई को छोड़ते चले जाओगे, तो मन पवित्र हो जाएगा और अच्छी चीजों को संचय करने से हमारे हृदय में अच्छे गुणों का भंडार भर जाएगा। तो जब भी कोई काम करोगे, मन से करोगे, वचन से करोगे, कर्म से करोगे। तीन प्रकार से कर्म करता है इंसान, तो मन में जो भावना होगी उसी के अनुरूप आपके काम भी होंगे। ये सत्संग का गुण होगा। सत्संग में जब जब भी जाओगे, वो आपकी जो दबी हुई अच्छी भावनाएं हैं उनको ताकत देके उभार देंगे, बुरी भावनाएं हैं उनकी जड़ को काटने का काम करेंगे, वो धीरे धीरे कटती चली जाएंगी। लेकिन आज तो क्या है, हम सत्संग में जाते क्यों हैं? कुछ पाखंडी लोग, सत्संग किसने बना लिया, अरे दो शब्द गाने आगे वो भी सत्संगी है। एक तारा लेके घर घर हो जाता है, ले तेरे सत्संग कर दूं। किस लिए सत्संग कर दूं? कि जाते वक्त 200-400 रुपए दे देना, शाम को अच्छा खाना बना के उसको दे देना, तो मंगते भिखारियों का काम हो गया। सत्संग मांगना खाना सिखाता है क्या किसी को? सत्संग बुरी आदतें सिखाता है क्या? अरे सकता है, जीव का अंधकार मिटाता है, उसको अच्छी लाइन पे लगाता है, नाम का बखान करता है, प्रभु का गुणगान करके, और कहता है कि अपनी मलिन वासनाओं को त्याग के प्रभु में अपने मन को लगाओ और नाम की कमाई करो, तुम्हारा जीवन अच्छा, सच्चा और पवित्र बनता चला जाएगा। और जब जीवन तुम्हारा अच्छा होगा तो आपके सारे कर्म भी अपने आप अच्छे होंगे, और जिस इंसान के कर्म अच्छे होंगे उसके साथ रहने वाले, उसके परिवार वाले, उसका आस पड़ोस, उससे मिलने देखने वालों के भी विचारों में परिवर्तन आ जाएगा। हम तो देखते हैं कि घर में हम नाम सत्संगी का लेते हैं और घरों की हालत होती है कि आपस में सास बहू की नहीं बनती, बेटे बाप की नहीं बनती, भाई भाई की नहीं बनती। आज समाज में जो कुरीतियां और बुराइयां हैं उनको देखो कि घर घर में झगड़ा है। सास बहू का इतना बुरा झगड़ा है कि उसको घर से ही निकाल देते हैं। बूढ़े बुजुर्ग ने, जिसने तुम्हें पाल पोस के बड़ा किया, आज उसके लिए दो रोटी नहीं है। अरे जो माँ बाप की सेवा नहीं करता, सत्संगों में जाएगा कोई फायदा नहीं, पूजा पाठ करेगा कोई फायदा नहीं, तीर्थों पे जाओ, दान पुण्य करो, कोई फायदा आपको नहीं होगा, परमात्मा की भक्ति करो, कोई फायदा नहीं होगा। साक्षात परमात्मा भी तुम्हारे सामने हो और उनकी तुम पूजा करते हो और अपने माँ बाप और सास ससुर को दुत्कारते हो, फिर भी तुम्हें नरकों में जाना पड़ेगा, परमात्मा भी तुम्हारी मदद नहीं कर सकेगा। माँ बाप से बढ़ के, सास ससुर से बढ़ के कोई देवी देवता नहीं है, सब पाखंड है।
अगर तुम उनकी पूजा करते हो, सच्चे दिल से उनकी सेवा करते हो, प्यार उनको देते हो, सही टाइम पर उनकी संभाल करते हो, दुख सुख में उनकी पूछताछ करते हो और उनको प्यार प्रेम से बोल के घरों में उनको इज्जत सम्मान देते हो, तो कोई भी दुनिया में ऐसा पैदा नहीं हुआ कि तुम्हें दुख और कष्ट दे देगा। आदमी कोई भी जो काम करता है वो दूसरे के लिए नहीं करता, अपने लिए करता है। तुम अपने प्रति प्यार चाहते हो तो दूसरों से प्यार करो। तुम अपने प्रति अगर इज्जत चाहते हो आपकी खुद की, तो दूसरे की इज्जत करना सीखो। अगर तुम चाहते हो तुम्हारी सेवा हो तो तुम सेवा करनी सीखो। जो माँ बाप की सेवा, बुराइयों से बचो। शराब, कबाब, मांस, मछली, अंडे आज देखते हैं कि घर घर में, हर शहर में, गांव में भी देखो जगह। आज मैं दिनों गांव से ही चल रहा था तो जब देवसर मोड़ की तरफ मुड़ा तो वहां भी एक बोर्ड लगा हुआ था, चिकन कॉर्नर। बोलो क्या बड़ी बात है। गंद खा के ज्यादा जीवोगे। परमात्मा ने खाने के लिए आपको इतनी अच्छी अच्छी चीजें दी हैं। शुद्ध शाकाहारी भोजन जिससे विचार अच्छे, जीवन अच्छा, शरीर अच्छा, तंदुरुस्ती रहेगी, रोग बीमारियों से मुक्त रहोगे, लंबी उम्र जियोगे। बुरे विचार और ये जो ब्लड प्रेशर की है, शुगर की बीमारी है, या स्पॉन्डिलाइज है, या आपको सर्वाइकल जैसे ये दर्द हैं, ये सब के सब रोग इन्हीं बीमारी, इन चीज़ों के कारण होते हैं। लेकिन जिस इंसान का ज़्यादा चरपरा भोजन नहीं है, शुद्ध शाकाहारी भोजन है, दाल, मक्खन, मलाई, दूध, घी, खाने की बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, उनको खा के देखो कितने अच्छे अच्छे प्रकृति ने हमारे लिए फल पैदा किए हैं। किसी को कष्ट दुख नहीं देना, किसी से कोई चोरी नहीं करनी, और उनके खाने से विचार भी पवित्र, अच्छा हमारा शरीर निरोग तंदुरुस्ती बनी रहती है, शरीर में ताकत स्फूर्ति आती है, अच्छा उनसे जो ताकत मिलती है उसी से हमारा खून, उसी से हमारे विचार और उसी से हमारा जीवन बनता है। इसलिए ऐसी बुराइयों से बचा करो। सत्संग तुम्हें कब काम देगा? जब तुम्हारे अच्छे ख्याल, जिसके अच्छे ख्याल हैं वो अच्छी चीज ग्रहण करने के लिए वहीं पहुंचेगा। अब बुरा आदमी जहां कहीं जाएगा उसको बुराई की खोज शुरू हो जाएगी। अच्छा आदमी जहां कहीं भी जाएगा वो सोचेगा मुझे कहीं ना कहीं सत्संग मिले, कहीं कथा मिल जाए, कहीं संत महात्मा मिल जाए, उसकी मैं सेवा स्वरूपा करूं, दर्शन करूं, ताकि मेरे विचार शुद्ध हों। अरे बड़े बड़े राजा महाराजा पहले संत महात्माओं के दर्शन करने के लिए इसीलिए जाते थे कि हम घर गृहस्थी में रह के संसारी चीज़ों में पड़ के इस काल और माया के देश में फंस के हमें दूसरी व्याधियों ने, चीज़ों ने घेर रखा है, जिसके कारण हम बुराइयों से नहीं बच पाते। इसलिए महापुरुषों के दर्शन करने से, उनके वचन के सुनने से हमारी मन पवित्र हो जाएगा, विचार पवित्र हो जाएंगे, और जो समय उनके संग में गुजरेगा उसका तो क्या कहना है कि 100 वर्ष तक तुम दूसरे अच्छे काम करते रहो, और संतों का सत्संग 5 मिनट का भी बहुत बढ़िया रहेगा। एक घड़ी भी अगर संतों का सत्संग कर लिया तो कोटि कर्म तुम्हारे कट जाएंगे। संतों के दर्शन से आई टले बला, जो दुख सूड़ी में कांटे में टल जा। संत मिलन को चाहिए तज माया अभिमान, जो जो पग धरनी धरे त्यों तो यज्ञ समान। संतों के मिलने के लिए जब से तुम चलना शुरू करते हो, घर से एक एक कदम रखते हो, तुम्हारा एक एक यज्ञ के समान गुजरता है। मन में तुम्हारा उन्हीं का सिमरण होता है कि कभी सत्संग ना हो ले, कभी लेट ना हो ले, मैं कब पहुंचूंगी, गुरु महाराज तो पहुंचे हुए होंगे, मैं उनसे मिलूंगी, दर्शन करूंगी, सत्संग सुनेंगे, और वो ऐसे ही विचार और ख्यालात में रास्ता भी कट जाएगा, पता ही नहीं लगता। लेकिन जब दुनियादारी के कामों में पड़ते हैं तो हमें वही उल्टी सीधी बात होंगी कि उसने मुझे ये कहा था, उसने ये कहा था, उसने ये कहा था, और फिर वो चैन टूटती नहीं है। वो ख्यालात हमारे जागृत में भी, सपन में भी, सुसुप्ति में भी पीछा नहीं छोड़ते। इसलिए बुरे ख्यालात को छोड़ के अच्छे ख्यालात को अपना लेना अकेला सत्संग है। सत्संग को पूरा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया महाराज जी की इन बातों को अपने जीवन में अवश्य उतारिए ताकि आपका जीवन सफल हो सके। और सत्संग अच्छा लगा तो कमेंट में राधा स्वामी अवश्य लिखिए। राधा स्वामी।